का मूल स्रोत शिक्षक है, तो आप उसको हर हाल में ऐच्छिक स्थानांतरण, स्वैच्छिक स्थानांतरण, और एक हमारा लाइन है कि 2020 की कंडिका 14 का अनुपालन करें। आप सारे चीजों को देख के आपने कहा कि पहले से हमने राज्य सरकार को संतुलित किया है, अब उस तरह का एक स्कैंडल नहीं हो रहा। निश्चित रूप से हो रहा है, हम लोग भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसको आगे मत लेकिन महोदय, बता रहे थे कि आपने कमेटी बनाई है स्थानांतरण के लिए, तो आप वैसे इन शिक्षकों को जो जहां हैं, जो जहां रहना चाहते हैं, ऐच्छिक स्थानांतरण करें, और महिलाओं को तो निश्चित रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण में लाके हेडक्वार्टर के नजदीक रखें, ताकि बेटी और बहनों को कोई कठिनाई नहीं हो सके। ठीक है, माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, अभी हमने जो बात पहले भी बताई कि जो नियमावली 2023 बनी है और उसमें हमने एक जो कमेटी बनाई है, माननीय सदस्य की चिंता है कि उसमें महिलाओं को, दिव्यांगों को या हस्बैंड वाइफ की टीम हो और उनको नज़दीक से नज़दीक पोस्टिंग दी जाए, सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन ये मानना सदस्य का कहना कि सरकार की चिंता नहीं है शिक्षा के बारे में, तो आप जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी संभाली है, आप उस वक्त का और आज का फिगर देख लें कि जो स्कूल में कितने बच्चे जाते थे, गरीब के या सभी वर्ग के, आज जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट होता है, जिसमें या इंटर का रिजल्ट होता है, उसमें 50% से ज़्यादा बच्चियां रहती हैं, बालिकाएं रहती हैं, और जो ड्रॉप आउट का जो रेट है उसमें भी बहुत कमी आई है। तो अनुश्रवण निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं, और सिर्फ टेक्नोलॉजी के ख्याल से नहीं। और जो आपने क्वालिटी की बात कही माननीय सदस्य ने, तो एक दक्षता क्लास हम इसीलिए ले रहे हैं कि इसका अनुश्रवण हो सके कि जो क्लास में जो बच्चे हैं जो और बच्चों के बराबरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए दक्षता कक्षाएं उनकी ली जा रही हैं कि सभी बच्चे, क्योंकि वो बाहर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे क्लास में अच्छा नहीं कर रहे हैं और बच्चों से पीछे हैं, तो दक्षता जो क्लासेस ले रहे हैं इसलिए कि वो भी अपने क्लास के बराबर आ सके। तो कुल मिलाकर शिक्षा में निश्चित रूप से बहुत गुणात्मक सुधार आए हैं। छात्रों की भी संख्या बढ़ रही है, महिलाओं की भी संख्या बढ़ी है, जो पोशाक योजना, साइकिल योजना, सभी तरह से फायदे हुए हैं। और जो मैट्रिक के बाद जो स्कॉलरशिप, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ये सब शिक्षा में काफ़ी सहायक हुई है। स्कूली शिक्षा में भी काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य के जो वाजिब बातें हैं कि हम इनका ख्याल रखें अपने शिक्षकों का, तो मैं आपको अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जो शिक्षकों के प्रति या यूनिवर्सिटीज़ के प्रति जो एक टग ऑफ वॉर था, जो रस्साकशी थी, उसमें तो निश्चित रूप से कमी आई है। आप इसको मानेंगे कि जो जिस तरह का टेम्परेचर था उसमें तो कमी निश्चित आई है। तो हमारे इरादे भी बिल्कुल नेक है, लेकिन हम लोग डिसिप्लिन के साथ निश्चित रूप से जहाँ तक हो सकेगा उनके जो भी सुविधाएं हैं, जहाँ तक हो सकेगा डिसिप्लिन को रखते हुए, और ये भी देखना होगा कि किस स्कूल में कितना वैकेंसी है, ये सभी को ख्याल में रखते हुए हम लोग पोस्टिंग्स करेंगे, और यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कर सकें। हमें माननीय सदस्य से हम अनुरोध करेंगे कि अपना संकल्प वापस लें। अनुमति दिया जाएगा, बस 1 मिनट का समय। महोदय, जिन शिक्षकों के बारे में ये सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई, या वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, वैसे सारे शिक्षकों के सेवा काल का टाइम लाइन फिक्स किया जाए। मंत्री महोदय जैसा कह रहे हैं, एक उच्च स्तरीय समिति बनी है, हम लोग भी देख रहे हैं। चूंकि माननीय सदस्य कह रहे थे 2 संकल्प आया था स्थानांतरण और पदस्थापन के बारे में, तो उसमें एक फिक्स कर दे जिनकी सेवा 10 वर्ष हो गई है, 15 वर्ष हो गई है, ऐच्छिक और स्वैच्छिक अगर हो जाएगा तो सारी बीमारी मिट जाएगी।
दूसरी बात, शिक्षक सहज रहेंगे तब वो अध्यापन कार्य करेंगे। सहजता अगर उनको नहीं रहेगी तो वो अध्यापन कार्य नहीं कर सकेंगे महोदय। तीसरी बात, जो मंत्री महोदय ने कहा, जो शिक्षक और शिक्षिका पति पत्नी, मैं उसमें एक सुझाव देना चाहता हूं, लेकिन सुझाव भी मंत्री महोदय आपको दिया है। अगर किसी भी सरकारी सेवा में पति या पत्नी कोई में से एक शिक्षक हो और दूसरे किसी सरकारी सेवा में हो, जो आपके कार्मिक विभाग की नियमावली भी कहती है, उसको भी उसमें इंगित करें। तो ये जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो संभव नहीं होगा। और दूसरी बात, जो परीक्षा के बारे में माननीय सदस्य कहे, मुझे लगता है इसके पहले छमासी परीक्षा का प्रावधान था। महोदय, महीने महीने परीक्षा कौन देता है? ये हास्य का विषय। भले देख ले मंत्री महोदय, धरातल पर अपने ही क्षेत्र में 10 विद्यालय को देख ले, वो छमाही परीक्षा होनी चाहिए। सर, पढ़ाई होगी ना, परीक्षा इसीलिए पहले हम लोग देते थे छमाही बरमाही, टेस्ट होता था, टर्मिनल होता था, लेकिन ये प्रत्येक महीना परीक्षा। और महोदय, इसको समाप्त कीजिए। महोदय 1 मिनट बस। महोदय, परीक्षा का प्रश्न आउट हो जाता है, इसमें कौन सी परीक्षा है बताया जाए। परीक्षा का प्रश्न आउट पहले ही हो जाता है, 5 दिन 10 दिन पहले ही बोर्ड से चला जाता है। महोदय, ऐसी परीक्षा नहीं दी जाए, ऐसी परीक्षा नहीं महोदय। बस इन्हीं सुझावों के साथ, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने कमेटी बनाई है या देख रहे हैं शिक्षा विभाग को, तो निश्चित रूप से संवेदन सारे विषयों पर विचार करेंगे। मंत्री जी, आप, इन्होंने आग्रह किया है, आप इसको वापस लीजिए। मंत्री ने आग्रह किया है तो हम लोग भी माननीय मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह ही कर रहे हैं कि शिक्षक आपके दुश्मन नहीं, मूल स्रोत शिक्षक हैं। शिक्षा का मूल स्रोत शिक्षक है, तो आप उसको हर हाल में ऐच्छिक स्थानांतरण, स्वैच्छिक स्थानांतरण, और एक हमारा लाइन है कि 2020 की कंडिका 14 का अनुपालन करें। आप सारे चीजों को देख के, आपने कहा कि पहले से हमने राज्य सरकार को संतुलित किया है, अब उस तरह का एक स्कैंडल नहीं हो रहा। निश्चित रूप से हो रहा है, हम लोग भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसको आगे मत लेकिन बढ़ाइए। महोदय आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि अगर बेहतर शिक्षा देना है, शिक्षा को चलाना है, तो स्थानांतरण हर हाल में ऐच्छिक और स्वैच्छिक करें। महिलाओं को हेडक्वार्टर और कम्युनिकेशन के जगह पर करें, दिव्यांगों का करें। अगर ऐसा नहीं हुआ महोदय, तो शिक्षा को आप हंटर भांजते रहेंगे, आप ऐप पर बनवाते रहेंगे, आपके यहां से लोग जाएंगे, वहां से 1-1 हजार रुपया, 500 रुपया लेके वहां काम फिट हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार जो चाहती है बिहार की शिक्षा को उन्नत बनाना, वो बनाने का यह सबसे बड़ा जरिया है कि आप शिक्षक को प्रसन्न रखें। महोदय, यही माननीय मंत्री से हम जानना चाहते हैं। तो वापस ले रहे हैं ना? तो वापस तो लेवे करेंगे, कहाँ जाएंगे? ठीक, चलिए। लेकिन माननीय मंत्री से आश्वस्त तो कराइए महोदय।